हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं V3I टेक्नोलॉजी के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर, जहां हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्रंट एंड डेवलपमेंट का एक नया कोर्स, जो कि होगा एकदम क्लियर, क्रिस्प और सिंपल भाषा में। अच्छा, कोर्स में होंगे बहुत सारे एग्जाम्पल्स, केस स्टडीज एंड प्रोजेक्ट्स, जो कि हेल्प करेंगे आपके एक थॉट प्रोसेस को डेवलप करने में। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा अपने बारे में बताना चाहूँगा कि V3I टेक्नोलॉजी है क्या और हम काम क्या करते हैं। V3I टेक्नोलॉजी इज अ प्लेटफॉर्म वेयर वी प्रोवाइड कंप्लीट ऑनलाइन सर्विसेज लाइक डिजिटल मार्केटिंग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग एंड मैनी अदर थिंग। सिंपली ऐसा समझो कि हम आपके शहर के वो सुपरमार्केट है जहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, डिजिटल प्रोजेक्ट से लेकर ऑनलाइन मार्केटिंग तक, ग्राफिक डिजाइनिंग से लेकर वीडियो एडिटिंग तक हम सब सामान प्रोवाइड करते हैं। बस फर्क इतना है कि हम सिर्फ डिजिटल प्लेटफॉर्म है। अच्छा, एक फीचर हमारा ये भी है कि हम ऑफलाइन सेंटर पर हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी देते हैं प्रोजेक्ट्स पर। वी कवर अ होल लॉट ऑफ डाइवर्स फील्ड रिलेटेड टू ऑनलाइन सर्विसेज। ना ही हम कम्प्लीटली एडटेक प्लेटफॉर्म है और ना ही हम कम्प्लीटली सर्विस गिवन प्लेटफॉर्म, क्योंकि हम दोनों ही प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वेबसाइट बनाना सीखना है तो हम वो भी सिखा देंगे, और अगर आपको वेबसाइट बनवानी है तो हम वो भी बना देंगे। चलो, अपनी पढ़ाई बहुत हो गई, अब थोड़ी पढ़ाई भी कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फ्रंट एंड डेवलपमेंट से। तो लेकिन फ्रंट एंड डेवलपमेंट को समझने से पहले हमको ये समझना होगा कि वेबसाइट क्या है और वो कैसे काम करती है। तो वेबसाइट को समझो एक घर के तरीके। तो जब आप किसी के घर जाते हैं तो सबसे पहले आप क्या देखते हैं? तो आप कहेंगे ऑब्वियसली यार, हम घर जाएंगे तो घर ही देखेंगे। अब घर के सामने या तो दरवाज़ा होगा, खिड़कियाँ होंगी, घर का कुछ पेंट होगा और सामने कुछ फीचर्स होंगे, घर के कुछ डेकोरेशन होगी। तो बस वही है उसका फ्रंट एंड। तो अब इसको वेबसाइट से रिलेट करके देखते हैं। जब हम किसी URL को एक्सेस करते हैं तो वेबसाइट का पेज जो खुलता है, तो बस वही होता है उसका फ्रंट एंड। फ्रंट एंड मतलब जो सामने का हिस्सा हमें दिखाई दे रहा है। अच्छा, अब बात आती है कि इसको बनाया कैसे जाए। तो बेसिक वेबसाइट बनाने के लिए हम 3 टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करेंगे अभी: HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। अगर किसी वेबसाइट को बनाना है तो उसका सबसे पहले स्ट्रक्चर तैयार करना होगा। तो स्ट्रक्चर के लिए हम HTML का इस्तेमाल करेंगे। जैसे घर का बेसिक स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमको ईंट, पत्थर, मोरम, मिट्टी की ज़रूरत होती है, वैसे ही वेबसाइट का बेसिक स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज यानी HTML का इस्तेमाल करते हैं। अब घर तो बन गया भैया, तो अब उसकी थोड़ी डेकोरेशन भी करी जाएगी। अब उसमें प्लास्टर करवाना पड़ेगा, उसमें पुट्टी लगवानी पड़ेगी, उसमें पेंट भी करवाना पड़ेगा और डिज़ाइनिंग भी उसकी करवानी पड़ेगी। ठीक उसी तरीके से वेबसाइट को डेकोरेट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कैस्केडिंग स्टाइल शीट यानी CSS का। और घर तो बन गया, उसकी डेकोरेशन हो गई, अब उसको थोड़ी फंक्शनैलिटी भी तो देनी पड़ेगी। अब तो वेबसाइट से इंटरैक्ट करने के लिए यानी उसको फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं जावास्क्रिप्ट का। तो भैया थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि फ्रंट एंड क्या होता है। बेसिक स्ट्रक्चर बनाने के लिए HTML का इस्तेमाल करेंगे, CSS का इस्तेमाल करेंगे। भैया कुछ थोड़ा बना के भी तो दिखाइए। तो चलिए लॉगिन करते हैं फिर स्क्रीन पर और कुछ बना कर देखते हैं। HTML ब्राउज़र पर रन होती है और उसको किसी भी टेक्स्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर पर लिखा जा सकता है। तो फिलहाल के लिए हम इस्तेमाल करेंगे सबलाइम टेक्स्ट एडिटर। आप किसी भी टेक्स्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। HTML जो फाइल है वो .html और या HTML एक्सटेंशन से लोड होती है। HTML का लेटेस्ट वर्जन HTML5 है, तो हम उसी का इस्तेमाल करते हैं। तो हमने ये खोल ली अपनी फाइल। अब इसको सेव करेंगे .htm के नाम से, यानी कि test.html। इसको हमने सेव कर लिया। अब फिर हम इसकी बेसिक स्क्रिप्ट .htm ये, तो अब यहाँ पर टैग्स खुल के आ गया। तो अब पूछेंगे आप, भैया ये क्या लिखा हुआ है? HTML, हेड, बॉडी, ये सब क्या है? तो HTML यानी कि हमारा बेसिक स्ट्रक्चर, यानी कि घर की नींव। अब उसके अंदर हम 2 सेक्शंस को हमने डिवाइड कर दिया, एक हेड और दूसरी बॉडी। अब हेड टैग के अंदर वो इन्फॉर्मेशन होती है जो हमको सामने तो नहीं दिखाई देती, पर ब्राउज़र उसको रीड कर लेता है। और बॉडी के अंदर वो इन्फॉर्मेशन होती है जो हमको सामने दिखाई देती है, जैसे कि हेडिंग्स, पैराग्राफ्स, नेविगेशन बार, मेनू, इमेजेस, बटन्स, ब्राउजर्स,
स्लाइड शोज एक्सेट्रा। अब हमें क्या समझना है, हमने क्या समझा कि इस HTML के अंदर दो सेक्शन होते हैं, हेड और बॉडी। हेड के अंदर वो इन्फॉर्मेशन जो कि ब्राउज़र रीड करेगा, हमें नहीं दिखाई देगी। बॉडी के अंदर वो इन्फॉर्मेशन जो कि हमें दिखाई देगी सामने। तो हेड के अंदर एक्सटर्नल लिंक्स होते हैं और टाइटल टैग और बहुत सारे लिंक्स क्रिएट कर सकते हैं। तो बॉडी के अंदर हम लोग लिंक्स क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहला हम लिंक क्रिएट करेंगे हेडिंग। तो किसी भी हेडिंग को लिखने के लिए हम H1 टैग का इस्तेमाल करते हैं। H1 टैग हमने लिखा जैसे कि दिस इज द टेस्ट वेबसाइट, दिस इज द टेस्ट वेबसाइट। इसको हमने सेव कर दिया। अब इसको ओपन करेंगे ब्राउज़र पर। दिस इज द टेस्ट वेबसाइट। अब हमको पैराग्राफ लिखना है इसमें कि हमारी टेस्ट वेबसाइट करती क्या क्या है। तो हम पैराग्राफ टैग का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि की टैग। पे दिस is the demo website created only for teaching purpose. ठीक है। फिर मान लीजिए हमें अपनी वेबसाइट में इमेज लगानी है, तो हम इमेज लगाने के लिए img टैग का इस्तेमाल करेंगे। जी, अब भैया अब img टैग तो हमने लिख दिया। अब ये src क्या है? src मतलब सोर्स, यानी कि पार्ट डिफाइन करेंगे, यानी कहाँ से हमको, किस फोल्डर से हमको इमेज लेनी है। तो हमने जो फोल्डर बनाया था यहाँ पे टेस्ट नाम से, अब यहीं से हम नाम लेंगे। अब यहाँ इसका सिंटैक्स होता है, पहले नेम लिखा जाता है, फिर उसके बाद इमेज का एक्सटेंशन लिखा जाता है। तो यहाँ पर हम अपने टेक्स्ट एडिटर खोलते हैं, तो यहाँ हम लिखते हैं इमेज का नेम test1.jpg। इसको हमने करा सेव और इसको खोल दिया हमने यहाँ पर। तो ये हमारा पैराग्राफ लिख कर आ गया है और ये हमारी इमेज आ गई है। इमेज तो भैया बहुत बड़ी है, तो अब इसको सेट करते हैं मामला इमेज का। अब इमेज का मामला सेट करने के लिए इसकी हाइट और विड्थ लगानी पड़ेगी। तो हम लिखेंगे हाइट लिखा हमने, हाइट आ गई। हाइट को हम पिक्सल्स में डिनोट कर सकते हैं या इंचेस में भी डिनोट कर सकते हैं। तो पिक्सल्स में लिखा हमने 500px, ठीक। और इसकी हाइट हो गई। अब इस इमेज की विड्थ लगा देंगे, width विड्थ हमारी क्या हो गई? विड्थ भी हम लिख देंगे 600 पिक्सल। इसको करा हमने सेव और ये आ गई हमारी इमेज ऐसे। तो अब जो हमने यहाँ पर हाइट और विड्थ लिखी है, इसको हम CSS के द्वारा भी लिख सकते हैं। CSS मैंने बताया था ना कि वेबसाइट को डेकोरेट करने के लिए हम CSS इस्तेमाल करेंगे। अब CSS भी हमारी 3 प्रकार की होती है। एक होती है इंटरनल CSS, एक होती है एक्सटर्नल CSS और एक होती है इनलाइन CSS। इंटरनल CSS क्या, यानी कि हमने जो वेबसाइट का पेज बना रखा है, बेसिक पेज, इसी के अंदर हम स्क्रिप्ट टैग लगा के CSS लिख दें या स्टाइल टैग लगा के CSS लिख दें। इंटरनल CSS को लिखने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे स्टाइल टैग का, यानी कि पेज के अंदर हम लगाएंगे स्टाइल टैग को। स्टाइल टैग को लगाएंगे और उसके अंदर हम अपनी CSS लिखना चालू कर देंगे, ठीक है। अब इनलाइन CSS क्या होती है? इनलाइन CSS जैसे कि इमेज के अंदर ये लिखी है, तो ये यहाँ पर भी हम इन CSS का इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक्सटर्नल CSS क्या, यानी कि हम एक पेज बनाएं, इसको हम सेव करें style.css के नाम से और यहाँ पे लिखना चालू कर दें। जैसे कि मान लीजिए हमारा जो
वेब पेज है, इसकी बॉडी का कलर चेंज करना है, पीछे जो बैकग्राउंड हमको दिख रहा है वो चेंज करना है। तो उसको चेंज करने के लिए यहाँ हमने लिखा बॉडी, BODY बॉडी हमने लगाया, यहाँ लिखा हमने बॉडी, हमने लगाया ब्रेसेस और हमने लिख दिया BG कलर। BG कलर क्या करेगा? बैकग्राउंड को चेंज कर देगा। बैकग्राउंड हमने लिख दिया रेड। इसको हमने करा सेव। अच्छा, यहाँ पे हमको हेड में लिंक टैग लगाना पड़ेगा, जिससे कि हम अपनी CSS को उधर से लिंक करेंगे। किधर से? इस वाले पेज को CSS से लिंक करेंगे। तो ये हमने href है, href यानी कि हायर फ्रॉम, यानी कि कहाँ पे? स्टाइल .css। अब देखते हैं ये चलता है कि ये नहीं चलता है। ये अब हमारा बैकग्राउंड हो गया है रेड। ओके, तो हमने थोड़ा बहुत आइडिया ले लिया अपनी CSS के बारे में, HTML के बारे में। अब जानते हैं कि जावा स्क्रिप्ट को कैसे इंटीग्रेट करेंगे हम अपने इस पेज पे। तो जावा स्क्रिप्ट को इंटीग्रेट करने के लिए यहाँ पर हम स्क्रिप्ट टैग का इस्तेमाल करते हैं। अब हमने खोला स्क्रिप्ट टैग। अब स्क्रिप्ट टैग के अंदर हमको कुछ फंक्शन दिख रहे हैं। मान लीजिए कि हमने अपना पेज बनाया। अब जैसे ही हमारी वेबसाइट लोड हो, उसमें कुछ मैसेज डिस्प्ले करके आए, यानी कि जैसे कि वेबसाइट हमारी लोड हुई, अब उस पर लिख कर आए कि दिस इज़ द टेस्ट वेबसाइट, या फिर उसमें लिख के आए दिस वेबसाइट इज़ मेंट फॉर दैट पर्पस ओनली। उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे अलर्ट टैग का। अलर्ट लिखा हमने, इसको लगाया ये, तो इस पर लिखा दिस इज द टेस्ट वेबसाइट। टेस्ट वेबसाइट। अब इसको हमने करा सेव, और जैसे ही हमने लोड करी वेबसाइट, तो ये मैसेज हमारा डिस्प्ले होके आ गया। तो चलिए अब एनालिसिस करते हैं एक ट्रैवल वेबसाइट का, जो कि हमारे द्वारा बनाया गया ही एक प्रोजेक्ट है। तो ये हमने खोल ली वेबसाइट। अब इसका स्ट्रक्चर देखिएगा आप। ये ऊपर हमारा लगा है नेविगेशन बार, अब इसके बगल में लगी है बटन। अब नीचे थोड़ा सा आए तो ये हमारे हेडिंग्स लगी हुई हैं। अब उसके बगल में लगी है इमेजेस, और नीचे लगे हैं पैराग्राफ टैग्स। और अगर हम अबाउट सेक्शन में जाएं, ये देखिए ऊपर ये है पैरालेक्स, ये जो इफेक्ट आ रहा है इसे पैरालेक्स कहते हैं, पैरालेक्स इफेक्ट है। और ये हमारी हेडिंग हो गई। नीचे आए तो इधर बगल में लगा हुआ है पैराग्राफ टैग, और ये लगी हुई है हमारी इमेज प्रीवियसली। और नीचे आए ये हमारे बॉक्सेस बने हुए हैं। अगर हम इसका कोड देखें तो ये इसका कुछ कोड है। तो हमने खोल लिया इंडेक्स पेज। इंडेक्स पेज में जैसे मैंने बताया था कि HTML बेसिक स्ट्रक्चर, तो ये है इंडेक्स हमारा। हेड टैग के अंदर हमारी सारी एक्सटर्नल लिंक्स लगे हुए हैं। स्टाइल टैग के अंदर हमारी इंटरनल CSS लगी हुई है, और बॉडी टैग के अंदर हमारी सारी वो विजुअल इंफॉर्मेशन लगी हुई है जो हमें वेबसाइट में दिखाई दे रही है। और ये हमारी लिंक्स लगे हुए हैं जो कि एक्सटर्नल पेज को इंटरनल पेज से जोड़ते हैं। अगर हम इसके CSS देखी जाए तो ये हमारे style.css की मेन फाइल है। तो यहाँ पे सारे कलर्स हैं जो हमने कलर बॉक्स बना रखे, इमेज की हाइट, विड्थ, स्लाइडर की आउटलाइन, हमारे बॉक्स शैडो, बैकग्राउंड, बॉर्डर, पोजीशन, ये सब सेट कर रखा है। और अगर बात करें फंक्शनैलिटी की, तो हमने main.js में हमारी सारी फंक्शनैलिटीज़ स्टोर कर रखी हैं, जैसे कि ट्रांसफॉर्म, अलर्ट्स और बटन्स की फंक्शनैलिटीज़। तो ये था एकदम हद से ज़्यादा बेसिक इंट्रो। अब जो क्लासेस होंगी वो होंगी गूगल मीट पर, जिसको कंटिन्यू करेंगी मिस अंजलि। अच्छा, क्लासेस एकदम फ्री होंगी जिसको कोई भी एक्सेस कर सकता है। तो आप अगर इनरोल होना चाहते हैं तो फिर कॉल करिए 7905-984-689 पर, या फिर मेल करिए info@v3itechnology.com पर।
या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर आप रजिस्टर भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।